उसे कार में किडनैप करके ले जाते हैं। इसके बाद वो लेकर जाते हैं उसे होटल 36 इन में। उसका चोट सर पे लगा था, आँख पे लगा था, पूरे सीने पे लगा था। मतलब उसको बहुत मारा गया है, 4-5 लोग मिल के। स्पर्श में 24 तारीख को एडमिट कराने के बाद 24 तारीख की ही रात को 2 बजे वो दम तोड़ लेता है। फिर रास्ते से उठा ले गया, गाड़ी से, कार से बैठा के होटल ले गया। होटल में मारपीट किए, मारपीट करने के बाद उसको वहीं छोड़ दिए। और उसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है मेजर सागर। न बच्चा हमको कि कुछ हुआ है या कुछ घटना घटा है या कुछ बताता, कुछ समझाता तो हम कुछ और तरीके से बात करते या बुलाते या शिकायत करते, पर हमको ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होने दिया। कल में सुबह 12 बजे इलाज के दौरान चलता रहा इलाज, रात को 2 बजे ख़त्म हो गया मेरा बच्चा। एक पिता ने अपने 19 साल के बेटे को खो दिया और ये जो पूरी घटना घटी है वो किसी मूवी की कहानी से कम नहीं लगेगी आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी। जिस लड़के की मैं बात कर रही हूं वो है ऋषि निर्मलकर। दुर्ग का रहवासी है। 20 तारीख की रात वो अपने घर से बाहर निकलता है और जैसे ही वो बाहर रहता है तब एक कार आती है, उसमें 5 लोग सवार रहते हैं और उसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है मेजर सागर। मेजर सागर के साथ और 4 लोग रहते हैं। उसे कार में किडनैप करके ले जाते हैं। इसके बाद वो लेकर जाते हैं उसे होटल 36 इन में। उसके बाद उसे बांधकर बेरहमी से उसकी पिटाई की जाती है। फिर 21 तारीख की सुबह वो अपने घर पहुंचता है, लेकिन घर पहुंचने के बाद वो अपने घर वालों को ये नहीं बताता कि उसे किसी ने मारा है, वो किडनैप हुआ था। वो सिर्फ ये कह देता है कि एक छोटा सा उसका एक्सीडेंट हुआ। घर वाले इस बात को मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो 2 दिन तक ना अच्छे से खाता है ना पीता है, अंदरूनी चोटें उसे आई रहती है। और उसके बाद 24 तारीख को अचानक हालात बिगड़ जाते हैं, जिसके बाद उसके जो परिवार वाले हैं वो स्पर्श में उसे एडमिट कराते हैं। स्पर्श में 24 तारीख को एडमिट कराने के बाद 24 तारीख की ही रात को 2 बजे वो दम तोड़ लेता है। इसके बाद दम तोड़ने से पहले उसने अपने माँ और अपने बहन के पास ये कहा कि मेजर सागर ये वही नाम है जिसने मुझे मारा और इतना मारा कि आज मैं दम तोड़ रहा हूँ। अब सुनिए पूरी जानकारी जो उनके पिता दे रहे हैं। क्या है, मेरा बच्चे को ना बुलाया गया फ़ोन करके, फिर रास्ते से उठा ले गया, गाड़ी से, कार से बैठा के होटल ले गया। होटल में मारपीट किए, मारपीट करने के बाद उसको वहीं छोड़ दिए। फिर अपने दोस्त को बुलवाए और वहाँ से फिर उसको लेके आए घर। घर लाने के बाद उसका आँख कान सूजा हुआ था, तो बोले कहाँ हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं बताया बच्चा। फिर 2 दिन बाद उसका स्थिति ख़राब हो गया, तो हम यहाँ हॉस्पिटल में लाए उसको। उसके बाद हॉस्पिटल में सुबह 12 बजे इलाज के दौरान चलता रहा इलाज, रात को 2 बजे ख़त्म हो गया मेरा बच्चा। कितने तारीख की घटना है ये 3 दिन पहले की घटना है। किस पे शक है, कौन था वो लोग? उसके दोस्त यार लोग ही हैं कुछ तो जो उनको जानते हैं, पहचानते हैं। मुझे मेरा बच्चा बताया नहीं था कि ये कोई फलाना है, कि ये है, कि वो है करके। मैं किसी को जानता भी नहीं, देखा भी नहीं। तो जब चोट लगा था घर पे आया तो आप लोग कुछ बताया कि कैसे लगा चोट? नहीं, कुछ नहीं बताया। उसको पूछने पे बोला कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसा बोलते रहे। फिर हमको थोड़ा ठीक नहीं लगा तो हम लोग देखे यहीं नॉर्मली डॉक्टर के पास इलाज करवाया थोड़ा बहुत, तो थोड़ा ठीक रहा 1 दिन। उसके बाद कल उसका तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, तो इसमें हम लोग स्पर्श लाए हॉस्पिटल। वहाँ 12 बजे एडमिट किए और उसके बाद इलाज चलता रहा। फिर रात को 2 बजे उसने दम तोड़ दिया। कहाँ पे चोट लगा था ज़्यादा? उसका चोट सर पे लगा था, आँख पे लगा था, पूरे सीने पे लगा था। मतलब उसको बहुत मारा गया है, 4-5 लोग मिल के। कहीं टाँका उका भी लगा था? टाँका नहीं लगा था, मतलब सर और आँख में पूरा सूजन था। अंदरूनी चोट लगा? अंदरूनी चोट था। क्या नाम था? ऋषि निर्मल करना। क्या करते थे आपके बच्चे? घर ही में प्रेस करता था, अब हम भी प्रेस करते हैं। शादीशुदा था कि नहीं, 19 साल का बच्चा है यार मेरा। लड़ाई की वजह कुछ मालूम है क्या? लड़ाई की वजह कुछ नहीं, वही थोड़ा पैसे वैसे लेन देन होगा, जहाँ तक कि उसके 2 साल लोग बता रहे थे। शिकायत पहले नहीं किया आप?
मारपीट हुआ था? शिकायत नहीं हो, बताया नहीं ना बच्चा हमको कि कुछ हुआ है या कुछ घटना घटा है, या कुछ बताता कुछ समझाता तो हम कुछ और तरीके से बात करते या बुलाते या शिकायत करते, पर हमको ऐसा कुछ महसूस ही नहीं होने दिया। फिर उसके बाद पुलिस के पास गए थे आप लोग, तो क्या बोले पुलिस वाले? बोले छानबीन चल रहा है, इलाज बाकी सब देखेंगे करके। विवाद हुआ वो उसको जानते हो क्या, कौन है, कहाँ का प्रोफाइल है, क्या? वो यहीं का है, दुर्ग का। उसका नाम है मेजर सागर करके नाम है उस लड़के का, जिसने उसको कार में बैठा के ले गया स्टेशन रोड से। आपका नाम न्याय चाहिए आप लोगों को? हाँ, अब हमको क्या है सर, हमारा तो बच्चा चले गया है, जैसा भी है। अब हम तो अकेले हो गए, हमारा सहारा ही नहीं रहा ना कोई। अब हम एकलौता बच्चा था मेरा, हाँ, किसके सहारे रहूँगा मैं, कौन है मेरा? तो जिस तरीके से आपने सुना कि एक पिता ने अपने 19 साल के बेटे को खो दिया, इसके अलावा एक और जानकारी हमें मिली है। एक अंकित नाम का लड़का है जो ऋषि का भी दोस्त है और मेजर सागर का भी दोस्त है, और इसी अंकित ने फ़ोन करके अपने दोस्त को बताया कि वो मार खा रहा है और उसे जाके रोक लो। तो ये दोनों के बीच में आता है अंकित। आखिर ये अंकित कौन है जो दोनों का ही अच्छा दोस्त है? इसके अलावा ये पता चल रहा है कि पैसे की लेन देन को लेकर मारपीट हुई, लेकिन एक बात और है जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि वो नशे का भी लत ऋषि को था। पर आप जरा सोचिए कि क्राइम का रेट दिन ब दिन कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और इस वजह से जो परिवार वाले हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। यही कुछ इस मामले में भी हुआ कि बेटे ने कुछ किया लेकिन भुगतना पड़ रहा है परिवार वालों को। इसके अलावा एक और चीज़ हमें पता चली है कि वो दीपक नगर का रहने वाला है, और तो और उस कार में ना जाने 5 लोग थे, 4 लोग थे, 3 लोग थे, कितने लोग थे, लेकिन जो मेन था वो मेजर सागर था। क्योंकि इस बात की पुष्टि खुद ऋषि ने मरते दम तक उसने अपनी माँ और अपनी बहन से कहा कि वो जो मेजर सागर है उसी ने उसे इतना पीटा कि आज वो दम तोड़ रहा है। इसके अलावा जो भी अपडेट इस खबर में आएगी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिर क्राइम इतना क्यों बढ़ रहा है। क्या इसके पीछे की वजह नशा है, क्योंकि युवा नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, या फिर लोगों को प्रशासन का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है? ये भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहें। मैं आस्था तिवारी।